राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल मी एंड यू फॉर ऑल। कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट में मिलने वाली एक बहुत ही टेस्टी डिश जो कि घर पे इजीली और फटाफट से बन जाती है। तो आज हम बनाएंगे दाल मखनी। दाल मखनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये उड़द की दाल है जिसे और राजमा, 1 कटोरी उड़द की दाल और 2 से 3 स्पून राजमा मैंने भिगा लिया है। इसे 6 से 7 घंटे मिनिमम आपको भिगाना है और इसे पहले हम बॉईल कर लेते हैं। तो अब इसे हम नमक डालेंगे थोड़ा सा और पानी। और अगर आपकी दाल 6 या 7 घंटे से कम भीगी है तो आप इसे और भी ज़्यादा उसे बॉईल करना पड़ेगा, पर मैं सजेस्ट करूँगी कि आप उस केस में थोड़ा वेट और कर लीजिए। तो चलिए अब हम इसे बॉईल कर लेते हैं। दाल हमारी अच्छे से पक गई है और राजमा भी अच्छे से पक गया है। ये देखिए इस तरह से मशी सी हो गई है। ये हमें ऐसा ही चाहिए बॉईल करके। तो अगर हार्ड हो तो आप इसे 1-2 सीटी लगा के और भी कर लीजिएगा कुक, जिससे ये बिल्कुल इस तरह का टेक्सचर आए। अब चलिए हम अपना मसाला बना लेते हैं इसके तड़के के लिए। उसके लिए मैंने लिया है 1-2 टमाटर का पेस्ट अच्छे से ग्राइंड करके बना लिया है इस तरह से। और ये दाल मखनी है तो हमें बटर चाहिए, बटर मैंने ले लिया है। और ये हमारे बेसिक मसाले हैं, हल्दी, गरम मसाला, कश्मीरी मिर्च, धनिया, जीरा, नमक, ये बेसिक मसाले हमने डाले हैं। और जिंजर का ग्रेट करके ले लिया है। और ये हमने थोड़े से मसाले लिए हैं जिसमें तेज पत्ता है, दालचीनी है और एक लाल मिर्च है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम इसका मसाला बनाना। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है जिसमें हम बटर डालेंगे। अब दाल मखनी है तो बटर के लिए हमें सोचना नहीं है। अभी हम यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून बटर डाल रहे हैं, फिर बाद में भी और यूज करेंगे। बटर को बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, ये बस हल्का सा मेल्ट हो। ज्यादा पकाएंगे फुल गैस पे तो ये जल सकता है। मेल्ट हो गया है बटर हमारा। अब हम इसमें जीरा डालेंगे थोड़ा सा, और तेज पत्ता, लाल मिर्च और ये दालचीनी। इसे अच्छे से मीडियम गैस पे सेक लेंगे। आप चाहे तो दालचीनी ये एक बार फ्लेवर इसमें आ जाए तो बाद में निकाल भी सकते हैं। अब मैं एक बोल में सारे मसाले डाल के और इसका एक पेस्ट बना लूंगी। तो सबसे पहले मैंने लिया है हल्दी पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक। नमक हमने दाल में भी डाला था बॉईल करते टाइम, तो आपको बहुत थोड़ा सा डालना है, ज्यादा नहीं डालना है। अब हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे जिससे कढ़ाई में डालते टाइम हमारे मसाले जले नहीं, और पानी डालने से वो धीरे धीरे भुनेंगे तो अच्छे से भुन भी जाएंगे और जलेंगे भी नहीं। ये फटाफट से बनने वाली रेसिपी है, हमें इसके लिए ज्यादा मसालों की है किसी चीज की जरूरत नहीं है। इसमें मैंने मसाले सारे डाल दिए, इसे फटाफट। अब हम इसमें अपना पेस्ट डालेंगे टमाटर का। अब गैस तेज करके ये टमाटर को अच्छे से पका लेंगे। थोड़ा सा जिंजर जो हमने ग्रेट करके रखा था वो डाल देंगे। मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा 2 से 3 टेबल स्पून मलाई डाल देंगे। ये फ्रेश मलाई है, घर के दूध की निकली हुई। ये मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मुझे इसका क्रीमी टेक्सचर चाहिए। आप अगर इसमें कैलोरीज नहीं ऐड करना चाहते तो आप ये मलाई स्किप भी कर सकते हैं, और बाद में हम जो इसमें बटर यूज करेंगे ऊपर से ऐड करेंगे उसे भी स्किप कर सकते हैं।
तो वो एक हेल्दी दाल मखनी हो जाएगी। इसे लगातार चलाना है क्योंकि हमने थोड़ा सा नमक डाला था इसमें। और दाल आपको भिगाते टाइम दाल मखनी के लिए जो लेंगे उसे ध्यान रखना है कि उड़द की ही खड़ी दाल लेनी है हमें। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि मसूर की दाल या मूंग की दाल खड़ी भी दाल मखनी में यूज हो सकती है। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, उड़द की ही खड़ी दाल हमें लेनी होती है। मसाला हमारा भून के बिल्कुल परफेक्टली रेडी है। हमें इससे ज्यादा इसे नहीं भूनना है वरना इसका क्रीमी टेक्सचर चला जाएगा। और अब हम इसमें अपनी दाल ऐड कर देंगे। दाल हम थोड़ी थोड़ी करके ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। थोड़ी थोड़ी करके इसलिए ऐड करेंगे, हो सकता है आपका अंदाजा गलत हो और दाल ज्यादा हो मसाला कम हो, तो इसलिए आप पहले कर लीजिए अच्छे से मिक्स, फिर और थोड़ी दाल मिलाइए। हमारी दाल को हमने मसाले के साथ में 5 मिनट के लिए पका लिया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। मैं जीरा राइस के साथ इसे सर्व करने वाले हूँ, तो मैं थोड़ा सा ज्यादा पानी ऐड करूंगी। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आपको चपाती के साथ या फिर नान के साथ या कुलचे के साथ खाना है इसे, तो आप उस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उससे पहले मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करूंगी और इसे मिक्स कर दूंगी। और अब मैं इसमें 1 कप के पास पानी डाल रही हूँ। ये देखिए इस तरह का मैंने रखा है इसे राइस के साथ सर्व करने के हिसाब से। अब मैं इसे ढक के 10 मिनट तक कम से कम पका लूंगी। वैसे तो दाल मखनी जितना टाइम पके उतना ही अच्छा टेस्ट आता है उसका, लेकिन क्योंकि हम ये फटाफट से बना रहे हैं, हमें ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगाना है, तो इसलिए हमें 10 मिनट कम से कम इसे पकाना होगा। सिम के गैस पे रख के 10 मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे। आइए, जब तक हमारी दाल मखनी बनती है तब तक हम इसके साथ के सर्व करने के लिए बना लेते हैं जीरा राइस। जीरा राइस बनाने के लिए मैंने ये रेगुलर राइस को बॉईल कर लिया है और इसका पानी स्ट्रेन करके इसे थोड़ी देर ठंडा कर लिया है। इसमें थोड़ा सा नमक डाला था और मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया था। और अब मैं इसे कढ़ाई में फ्राई कर लूंगी। उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 बड़ा स्पून रिफाइंड ऑयल लिया है और उसे हाई फ्लेम पे थोड़ी देर गरम कर लिया है। अब मैं इसमें जीरा डालूंगी। जीरा राइस है तो जीरा हमें नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा ही रखना है, 1 स्पून भर के। ये अच्छे से चिटक जाना चाहिए और फिर हम इसमें ऐड करेंगे अपने राइस। अच्छे से चिटक गया है, अब हम इसमें अपने राइस ऐड करेंगे। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल की जगह देसी घी का भी यूज कर सकते हैं। और अब हम इसे मीडियम आंच पर इस तरह से फ्राई कर लेंगे। गैस हमें हल्की सी बढ़ानी है, फुल पे नहीं रखनी है। फुल पे करेंगे तो हमारा चावल जो है वो चिपकने लगेगा कढ़ाई में और जल जाएगा। और अगर हम सिम पे रखेंगे तो ये बहुत मशी हो जाएगा। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है, इसको हल्के हाथ से चलाते रहना है जिससे ये चावल खिला खिला सा ही रहे। और इसे इस तरह से थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। जीरा राइस हमारा रेडी है। अब हम इसका दाल मखनी के साथ में इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। चेक कर लेते हैं अब हमारी दाल मखनी हमारी रेडी है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। सर्व करने से पहले हम इसमें थोड़ा सा बटर और डालेंगे, लगभग 1 स्पून, और अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये जो लास्ट में हम बटर डाल रहे हैं ये आप गैस ऑफ करके ही डालिएगा, तो बटर का जो टेस्ट आता है, फ्रेश टेस्ट, वो आएगा।
मैंने यहाँ पे येलो बटर यूज किया था, आपके पास अगर व्हाइट बटर अवेलेबल है तो वो यूज करिए। और अब हम इसे सर्व कर लेते हैं अपने जीरा राइस के साथ। तो लीजिए, रेडी है हमारा दाल मखनी विद जीरा राइस। आप अपने घर पे ये जरूर रेसिपी ट्राई करिएगा, फटाफट से बनने वाली दाल मखनी और जीरा राइस। और कैसी लगी आपको ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना ना भूलिए। राधे राधे, थैंक यू।